यहाँ पे आप जैसा कि जानते हैं कि कल दोपहर में एक खबर आई थी कि जामिया के करीब 10 छात्रों को एनसीसी कैंप लगा था रोहिणी में, वहाँ से उन्हें निकाल दिया गया है और वजह ये बताई गई है कि उनके पास उन्होंने दाढ़ी रख रखी थी। उनके ज़रिए मालूम हुआ कि उनको आदेश आया कैंप में कि आप जाइए दाढ़ी कटवाइए वरना एनसीसी से आपको निकाल दिया जाएगा। जब उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई कानून तो एनसीसी के प्रावधान में है ही नहीं, कभी कहीं नहीं लिखा गया है कि दाढ़ी होना नहीं चाहिए, क्लीन शेव होना चाहिए, इस तरह कोई प्रावधान नहीं है। और दूसरी चीज इन्होंने ये भी दलीलें दी कि ये लोग 2 साल से एनसीसी कर रहे हैं और इससे पहले भी 4-5 कैंप कर चुके हैं। तो इस तरीके से एकाएक इस तरीके का भेदभाव करने वाला कानून क्यों लाया जा रहा है? तो उन्हें कहा गया कि नहीं बस अब आया है, आप लोग जाके दाढ़ी कटवाइए। जब इन्होंने मना किया तो इनको निकाल दिया गया। ये लोग कल इन लोगों को कल दोपहर 3-4 बजे के करीब एनसीसी कैंप रोहिणी से निकाला गया। ये लोग वहीं गेट के बाहर बैठ गए, पूरे दिन भर बैठे रहे कि भाई वजह बताइए, सॉलिड वजह लिख के दीजिए कि आप क्यों निकाल रहे हैं। वहां के ऑफिशियल्स ने वजह लिखने से मना कर दिया। ये लोग पूरी रात भर वहां रहे, बिना खाए भूखे प्यासे ये लोग रहे और इनको सुबह वहां से हटा दिया गया। इन लोगों के साथ बहुत एक भेदभाव किया गया। सवाल यह है कि इस तरह का भेदभाव क्या इन्हें दाढ़ी रखने की वजह से और मुसलमान होने की वजह से किया जा रहा है? और इस तरह का किया जा रहा है तो इसका क्या तरीका, ये इसका क्या एंड रिजल्ट होना चाहिए? हम यहाँ पे देखेंगे कि जामिया के बहुत सारे छात्र हैं, कॉमन स्टूडेंट हैं, एक्टिविस्ट हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे इमरान भाई हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं। इमरान भाई, जिस तरीके की ये घटना घटा है बहुत निंदनीय है, इस पे आपका क्या कहना है? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये घटना घटी, घटना तो नहीं, प्लानिंग के तहत इनको बाहर निकाला गया। इन्होंने 6 दिन कैंप किया और उसके 7वें दिन इनको ये कहा गया कि आप जाइए अपनी दाढ़ी कटाइए। तो ये बड़ी शर्म की बात है। मैं ये देश का संविधान कहता है, देश डिफेंस के रूल कहते हैं कि अगर आप दाढ़ी रखते हैं तो आपकी दाढ़ी काटने के लिए आपको फोर्स नहीं किया जाएगा। लेकिन ये प्लानिंग के तहत जिस तरह से जहाँ के ये बच्चे बता रहे हैं कि ये कोई जो रूल जो नेहरू, गांधी, इंदिरा, राजीव का रूल नहीं है, ये मोदी का रूल है। मतलब ये साजिश के तहत आप मुस्लिम हैं, शायद इसी तहत इनको बाहर निकाला गया है। और लेकिन ये जो जिस तरह से इनको बाहर निकाला गया है, हम इसका बिल्कुल कड़ा विरोध करते हैं। और जब तक इनको इंसाफ ना मिल जाता, और जो लोग इसमें शरीक हैं उनको जो है उनको इस पर माफी मांगनी चाहिए और उनको जो वापस लेना चाहिए। यहाँ हमारे बीच में शाह आलम भी है। शाह आलम फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। आपने भी देखा कि क्या चल रहा है, इस तरह का आपका क्या विवेक है? ये बहुत ही गलत हो रहा है हमारे सीनियर्स के साथ और जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ। और इसके साथ हम लोग हैं, जैसा वो लोग चाहते हैं और हम लोग उसके साथ रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे आसिफ, आपका क्या राय है? आप भी एक कॉमन स्टूडेंट हैं, जामिया के, देख रहे हैं कि हालात क्या है। इधर आ जाइए ताकि ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये कैसे डिसिप्लिन, बहुत ही डिसिप्लिन वे में अपनी बैठे हुए हैं सारा सामान लेके। आप क्या कहें? देखिए, ये जो हमला किया जा रहा है एक खास किस्म के लोगों पे किया जा रहा है और ये एक खास किस्म के लोग कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें एक खास किस्म के समुदायों को इस पे निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो एनसीसी कैंप के थ्रू हो या और भी अलग अलग तरह से एक मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है। तो हमारा कहना यह है कि जो भी इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उसके खिलाफ हम खड़े हैं और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनका रेजिग्नेशन चाहिए। और अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे हम एनसीसी हेडक्वार्टर का घेराव करेंगे। बस। हमारे बीच में दिलशाद भी है। दिलशाद, आपसे पूछना चाहेंगे कि थोड़ा सा बता दीजिए ताकि जामिया के दूसरे स्टूडेंट जान सकें। ये जामिया का पेज है कि आप जेईओ हैं, आप भी थे कैंप में, पूरे टीम के साथ निकाला गया। आप थोड़ा सा घटना को 2-4 मिनट में बता दीजिए ताकि सबको पता चल सके। सर, हमें कैंप से निकाला गया है सिर्फ बीएड के इशू पे, और बीएड का एनसीसी में कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है एक्ट के थ्रू कि बीएड नहीं रख सकता है बंदा। उससे कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा क्लीन शेव करो या फिर जाओ। हमने कहा हम क्लीन शेव नहीं करेगा कोई भी, हम जा रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं ठीक है जाओ। हमने कहा हमारा मूवमेंट ऑर्डर दो, अगर हम मूवमेंट ऑर्डर के बिना कैंप क्रॉस करते हैं तो हम एक तरह के मुस्लिम कहलाए जाएंगे कि हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। तो वो मूवमेंट ऑर्डर भी दे रहा है, हमें आउट भी कर दिया है सर, और हमें और मूवमेंट ऑर्डर भी दे रहे हैं सर। हमजा, आपका मतलब मांग क्या है? जामिया के जो स्टूडेंट है, क्या मांग है इसमें कि क्या मांगे हैं? क्या ये जो किया गया इस तरीके का दुर्व्यवहार, डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, भेदभाव किया गया है, कम्युनल रंग दिया गया है, इस पे आपकी क्या मांग है? सर, हम लोग की बस यही मांग है कि जो है हमारे जो वो है हमारे लेफ्टिनेंट रजनीश कुमार ANO, उनको रेस्टिगेट किया जाए और पोस्ट से हटाया जाए। हमारे जो सीनियर हैं अभिजीत रॉय, उन्हें भी हटाया जाए। और जो है हमें वहाँ से मोमेंट ऑर्डर जो होता है बेसिकली, अगर वो नहीं होता तो वहाँ ब्लेम लग सकता है इनडिसिप्लिन का, वो हमें दिया जाए।
और जो है वो जो हमारे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एएनओ साहब की, वो लेके आए इस चीज़ को वहाँ से, और जो है हमारा माफ़ी जो हम पर उन्होंने एक मतलब इल्ज़ाम लगाया, उसकी माफ़ी चाहते हैं। अच्छा यासिर, आप भी थे वहाँ पे? 12 घंटा भूखे हैं आप लोग, कैसे वहाँ पे पूरी रात भर गेट के बाहर बैठे रहे आप लोग? कैसा वहाँ पे कैसा माहौल था? सुनने में बहुत एकदम खाली जगह, भयानक माहौल था, इसके बावजूद भी आप लोग डटे रहे? हमको जो है 2 बजे वहाँ हमारे चैम्बर से दोपहर में बाहर कर दिया गया। हम नीचे जो है अपना सामान लेके बैठे रहे। अब यहाँ हमने ये सोचा कि अगर हम ऐसे यूं ही बाहर चले गए तो हमारे खिलाफ कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ से गए हैं तो हमारे खिलाफ मोमेंटो ऑर्डर होना चाहिए। हाँ, मतलब हम मूवमेंट का ऑर्डर होना चाहिए। हम 6 बजे तक वहाँ बैठे रहे, बार बार ये बात आती रही कि आप लोग चले जाइए, लेकिन हम ये चाह रहे थे कि हमें लगा कि शायद ऊपर तक बात नहीं गई है। उसके बाद हमने किसी हिसाब से एसओ साहब का फ़ोन मिलाया, मतलब वो SBS यादव साहब का, और उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको परमानेंट आउट पास दे देंगे। हमें उस बेस पर निकाल दिया गया। उसके बाद हम लोग सोचे कि हम यहीं बाहर, उसके बाद लेकिन आउट पास हमें नहीं दिया गया, बस उन्होंने कहा हम ठीक है दे देंगे। शाम में हम लोग वहीं बैठे रहे, गेट के बाहर बैठे थे 7 या 8 बजे करीब, 8 या 8:30 बजे करीब, गेट के जस्ट बाहर जहाँ NCC भवन रोहिणी है, उसी जस्ट बाहर बैठे थे। तो 1-2 ऑफिसर आए, उन्होंने कहा आप यहाँ से फ़ौरन हटिए वरना हम 2 मिनट में दिल्ली पुलिस को बुला के आपको जो है वो कार्रवाई करेंगे। तो हम अकेले थे तो हमको वहाँ से हटना पड़ा। उसके बाद हम फुटपाथ के उस तरफ चले गए। सारी बातें आ चुकी हैं। मैं कुछ चीज़ें इसमें ये कहना चाहूँगा कि जिस बेस पे उन्होंने हमें निकाला, वो बार बार जो बात कह रहे थे ये आपने जो शेव नहीं किए हुए, ये डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग नहीं है, ये इससे कह लीजिए कि अनडिसिप्लिन है। जबकि NCC का जो जिस एक्ट के तहत आई है उसमें कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि बियर्ड जो आदमी रखे या बियर्ड शेव करना ही जो ये डिसिप्लिन है, इस तरह की कोई बात नहीं है। तो इसे डिसिप्लिन के एंगल से ज़्यादा देखना मेरे हिसाब से बेहतर होगा, एज अ रिलीजियस इशू के ज़्यादा इसे डिसिप्लिन के नाहिए से देखना ज़्यादा बेटर होगा। हमारे साथ आतिर भी हैं, इधर आ जाइए। आतिर भी हैं। आतिर, आप BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आपके भी मतलब आप देख रहे हैं कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, शायद आपने भी सोचा होगा NCC ज्वाइन करने के लिए, लेकिन जिस तरीके का ये घटना घटी है कि सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से और दाढ़ी रखने की वजह से निकाल दिया गया, तो इसके ऊपर क्या आप कहेंगे? क्या ये एक पूरी तरीके का भेदभाव नहीं किया जा रहा है? क्या खौफ का माहौल नहीं फैलाया जा रहा है दाढ़ी रखने वालों के? आप एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होने के नाते जामिया के, और आपकी भी हल्की हल्की दाढ़ी है, क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे और क्या होना चाहिए कार्रवाई इस पे? देखिए, एक बिल्कुल साफ सुथरा इसमें चाल है डिपार्टमेंट का। डिस्क्रिमिनेशन का चाल कोई छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा फासिस्ट फोर्स का द्वारा लीड किया जा रहा है। अभी डिस्क्रिमिनेशन में क्या कहा जा रहा है कि मोदी राज है, मनमोहन राज नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे। कहा जा रहा है दाढ़ी रखे हो तो दाढ़ी छिलवा के हो NCC में, ठीक है। कहा गया कि मुल्ले हो मुल्ले की तरह रहो, यहाँ तक बात पहुँच गई डिस्क्रिमिनेशन की। अब बात रही कि ऐसे दाढ़ी का मुस्लिम का मुद्दा बहुत नया नहीं है। दाढ़ी रख के आजमगढ़ में लड़का घूमता है, उसको उठा लिया जाता, कहता तुम ISIS के हो। तो आज NCC से जो मेन स्ट्रीम के डिफेंस से जोड़ता है छात्रों को, जो मुसलमानों को जोड़ता है ना, देशभक्ति मोदी जी कर रहे हैं, तो उस देशभक्ति के साथ जोड़ता है ना, तो उस देशभक्ति में कहा जा रहा है दाढ़ी छिलवा के आइए, कटवा के आइए। और जामिया प्रशासन ने जो अपॉइंट किया है, NCC अपॉइंट किया जामिया प्रशासन का, ये हिस्ट्री डिपार्टमेंट के जो है शख्सियत एनो जिसको ये लोग कह रहे हैं, जो उनके हेड हैं, उन्होंने क्या किया रात भर में, ये जिस कंडीशंस में रहे, इनके पास बिछाने के लिए कुछ था, ओढ़ने के लिए बस पतले पतले कंबल थे, उसको लेके कैंप के उल्टे साइड फुटपाथ पे लेटे हुए थे। वो एक ऐसा इलाका, वहाँ चारों तरफ जेल है, बीच में सारे चोर दबंग और पॉकेट मार घूमते रहते हैं। वहाँ पे कई बार मर्डर हो चुका है इस इलाके में, जहाँ पे कैंप लगता है। इनको वहाँ पे रहना पड़ा और उस कंडीशन में ये रात भर गुजारे, खाना नहीं खाए, यहाँ आए। अभी आप देखिए कि कुछ देर डॉक्टर साहब आए, वो भी इनको बस खाना अरे खाना थोड़ी हो जाएगा भाई, जो आपने करा है पहले उसकी रेमेडी तो करो। डिजिग्नेशन चाहिए, हमारा पहला डिमांड है, या इनका ही पहला डिमांड है, सिर्फ हमारा नहीं है, इसको पॉलिटिकल नहीं बनाए। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि फेसबुक पे लोग लिख दे रहे हैं कि हम लोग मुर्गा और बिरयानी उड़ा रहे हैं, तो वो ना लिखें। और भाई क्यों ना लिखें, आपका फोर्स है, आप कहोगे तो आप अगर ये कह रहे हैं आज कि आप ये ना लिखे, तो कहो कि आप भी कहिए कि जामिया हो तो दाढ़ी छिलवा के आओ, इसमें भी हमें संदेह नहीं करना चाहिए। तो ये लोग जो है जबरदस्ती का ये बाइनरी क्रिएट करके ना रखे दाढ़ी वाड़ी का मामला में। अगर आप डिफेंस में रिक्रूट हो जाते हैं तब आपको दाढ़ी नहीं रखनी होती है, लेकिन आप यहाँ NCC में इंसान एज अ वॉलंटियर जाता है, कोई भी करेक्ट वॉलंटियर की तरह जाता है, वो उसमें दाढ़ी रख के जा सकता है, उसमें कोई दौराई नहीं है। और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। कल तक अगर हमें बैठना पड़े तो हम यहीं बैठेंगे, लेकिन हम जो एनो है जिसने कुछ एक्शन नहीं लिया उसका हम रजिस्ट्रेशन लेंगे, और जो रोहिणी कैंप का हेड है हम उसकी कार्रवाई की मांग करेंगे। हमारे साथ विशाल है। विशाल, आपने देखा है कि तमाम तरह की बातें पेश आई हैं, दाढ़ी आप भी रखे हुए हैं, मुस्लिम छात्र हैं, दाढ़ी रखने की वजह से NCC कैंप से निकाल दिया गया, तो आपको नहीं लगता है कि इस तरह का जो भेदभाव देश में चल रहा है, ये सरकार फैला रही है कि सरकारी तंत्र व्यवस्था में भी कि दाढ़ी रखो ना रखो, जबकि कोई कानूनी इस तरह का प्रावधान नहीं है कि दाढ़ी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, निकाल दिया गया, इस पे आपका क्या कहना है?
जाहिर है हमेशा से ही एक आरएसएस का नैरेटिव रहा है जिसको हमें समझना चाहिए कि मुसलमान जो है वो देश के फोर्सेस में नहीं है, और इस तरीके से वो उसको पूरा क्रिमिनलाइज करते हैं और दिखाते हैं कि देखो ये लोग एंटी नेशनल है। तो यहाँ पे भी इस वक्त वे उसी नैरेटिव को बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है कि ये लोग एंटी नेशनल फोर्सेस है, देश के विरुद्ध काम करते हैं और देश की फोर्सेस में बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन बना हुआ है। किस तरीके से एनसीसी ऑफिस के ठीक बाहर ही यहाँ पे एनसीसी कैडेट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई हाल खबर लेने को यहाँ पे नहीं है। अपने आप को ये लोग गार्जियन बताते हैं जब भी कुछ होता है। कहाँ है आज गार्जियन फिगर बन करके? कोई तो आ नहीं रहा है यहाँ पे, गाड़ी तक नहीं भेजा स्टूडेंट्स को पिकअप करने के लिए, जबकि खुद 5 कदम चलने के लिए यहाँ पे सारा गाड़ी लेकर के अमला पहुँचते हैं। राष्ट्रपति की तरह धीरे धीरे गाड़ी चलती है यहाँ पे और आते हैं एक छोटा सा सेमिनार और सिंपोजियम अटेंड करने के लिए। स्टूडेंट्स कड़कती ठंड में, दिल्ली की सर्दी में इस तरीके से बैठे हुए हैं और रात भर भी बैठे रहे, प्रोटेस्ट करते रहे। स्थिति बहुत गंभीर है। इस नैरेटिव को ब्रेक करने की ज़रूरत है कि Muslims are anti-national forces and they don't contribute in the national forces, in army, in other platforms। इस चीज़ को समझना चाहिए कि this is a conspiracy। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये विशाल थे अपनी बात रखते हैं। फराज है, ये बीए पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है। फराज, ये जिस तरीके की घटना घट रही है, क्या ऐसे मनोबल डाउन नहीं होता कि मुसलमान हैं, दाढ़ी रखे हैं तो जुनैद को मार दिया जाता है, मुसलमान है दाढ़ी रखे हुए तो एनसीसी से निकाल दिया जाता है? इस तरह की तमाम चीज़ों पे आप क्या सोचते हैं? अब एनसीसी में बच्चे ज्वाइन करके ये सोचते हैं कि वो आर्म फोर्सेस में जाएंगे, एक प्लेटफॉर्म मिलता है, उन्हें कुछ सीखने को मिलता है। अगर आर्म फोर्सेस, एनसीसी, इन सब चीज़ों में भी अगर ऐसे आप पॉलिटिक्स करेंगे या फिर ऐसे किसी रिलीजन को लेकर के टारगेट करेंगे बच्चों को, तो इससे डेफिनेटली आपका मोरल डाउन होगा। जब आपका मोरल डाउन इन सब चीज़ों से हो जाएगा तो आप आगे क्या सोचेंगे? आपका यूनिवर्सिटी को लेकर के आपका इमेज डाउन होगा, आपका एक यूनिवर्सिटी का खुद का स्टेटस डाउन होगा। उस बच्चे को जो आपके यहाँ आ रहा है पढ़ने के लिए, वो अगले किसी और को क्या बोलेगा कि हाँ मैं वहाँ पे गया, मैं पढ़ने गया था, मैं वहाँ पे एनसीसी ज्वाइन करने गया था, लेकिन वहाँ पे मेरे साथ मेरे रिलीजन को लेकर के भेदभाव किया गया। तो दिस इज नॉट द पर्टिकुलर वे टू डील एनी ऑफ द प्रॉब्लम और डील एनी ऑफ द थिंग्स। इनका जो डिमांड है कि हाँ रिजिग्नेशन चाहिए या फिर जो भी है, वो बिल्कुल सही है। इसलिए है क्योंकि इनके साथ जो हुआ वो कोई जस्टिफाइड एक्शन था ही नहीं, किसी भी एंगल से जस्टिफाइड एक्शन नहीं था। अगर वो जस्टिफाइड होता तो यहाँ पे ये लोग भूखे प्यासे बैठे नहीं होते या अभी भी ये लोग कुछ खा लेते। हाँ, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से आता है बात करने के लिए, वो यही बोलता है कि तुम अभी खाओ, उसके बाद हम तुम्हारा बात करवाएंगे बाद में। आप ये क्यों नहीं करते कि यहाँ पे जब ये स्ट्राइक पे बैठे हैं तो इनके स्ट्राइक से या फिर इनके हंगर से ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी और की मीटिंग हो सकती है। आप उन लोगों को पहले बुलाइए, पहले मीटिंग करवाइए, जो भी आउटकम है उसको दिखाइए, उसके बाद इन लोगों को पहले खाना खिलाइए या जो भी इनकी डिमांड है उसको देखिए। वेट कराने से कुछ नहीं हो सकता। इस बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे ये तमाम चीज़ें कि कैसे जामिया के छात्र, ये एनसीसी के स्टूडेंट है जिन्हें निकाल दिया गया था ज़बरदस्ती दाढ़ी की वजह से, भूखे हैं, 12 घंटे से भूखे हैं। सिर्फ इतना मांग है कि वाइस चांसलर आके इनकी बात सुने, इनकी मांग पूरा करें और इस तरह की जो घटना घटित हुई है दोबारा कभी एनसीसी के इतिहास में न घटे कि दाढ़ी रखने की वजह से निकाल दिया जाए, बेइज्जती करके मुसलमान होने की वजह से डिस्क्रिमिनेट किया जाए। आप तमाम साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को देखें और शेयर करें ताकि ये सच सभी तक पहुंच सके। शुक्रिया, जय हिंद।